वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, है ना। आज बेटा हम वही सब लेके चलेंगे, हमारे जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में भी आप याद करो, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव की जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, क्या क्या आपकी वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, है ना, वेव नंबर, वेलोसिटी, तो उन सब में के फॉर्मूलेज पहले सबसे पहली वीडियो में उनके डेफिनेशंस बताई। उसके बाद बेटा हमने उसके फॉर्मूले बताए। लास्ट वीडियो में उसका एक न्यूमेरिकल भी कराया था आपके एनसीईआरटी का। और आज भी आपके सामने बोर्ड पे जो दोनों न्यूमेरिकल हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी के बेटा एग्जाम्पलरी हैं। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल आपकी बुक के हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज कल जो न्यूमेरिकल कराया था लास्ट वीडियो में, मतलब वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में था। वही वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का न्यूमेरिकल था। ठीक है नहीं बेटा, लेकिन वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में था। सीधे सीधे आपको वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का डेटा दे रखा था और उसको आप आसानी से कन्वर्ट करके फॉर्मूले में लेके लगा सकते थे। अब क्या है, थोड़ा सा बेटा उन्होंने अभी भी सिंपल तरीके से दे रखा है डेटा, लेकिन उसको थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दिया है, और कुछ नहीं है। तो आपके सामने 2 न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको जो सेकंड न्यूमेरिकल है, पहले मैं उसका सॉल्यूशन कराता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो, न्यूमेरिकल में सबसे चीजों सा पॉइंट होता है, सबसे पहले हम ये देखें कि हमको क्या क्या चीज गिवन है और क्या हमको फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? तो देखो, आप सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ो बेटा, और उसमें जो जो चीज आपको गिवन है सबसे पहले आप उसको देखो। ठीक है बेटा, तो आप देखो वेवलेंथ, है ना, रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम याद करो क्या होता है, वही आपका विवग्योर। ठीक है, यही तो विजिबल लाइट होती है, विवग्योर, विजिबल लाइट जिसको बोलते हो आप, है ना, जो आपको दिखते हैं, जिसमें कलर्स दिखते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट कलर। तो वायलेट कलर कौन सा होता है, तो वो ये वाला, है ना। और इसकी आपको बेटा ये क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है ना, तो वेवलेंथ यहां आपको कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, और ये एक्सटेंड करके कहां तक जाता है, रेड कलर तक। और इसकी जो लैम्डा दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 750 नैनोमीटर। समझ में आ गया? तो एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन द फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको जो बेटा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, तो सब तो जैसे देखो, मैं जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे लिखता गया। इससे न्यूमेरिकल आपको समझना आसान बना। हमको क्या दे रखा है, क्या निकालना है, ये सब आपको आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने विजिबल स्पेक्ट्रम नाम आते ही तुरंत बनाया, और उसमें देखा कि वॉयलेट कलर तुरंत इंडिकेट किया मैंने, है ना, और उसकी वेवलेंथ को भी तुरंत इंडिकेट कर दिया। अब देखो हमारे सामने क्या होता है, और हमें बेटा इन दोनों की क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ में आया, न्यू। हमें न्यू वॉयलेट कलर की बतानी है, और हमें न्यू किसकी बतानी है बेटा, आपको रेड कलर की। इज दैट क्लियर? तो देखो सीधी सी बात है, पहले हम बात करते हैं फॉर वॉयलेट कलर। ठीक है, फॉर वॉयलेट कलर, क्लियर है पॉइंट? तो अब हमारे पास क्या आता है बेटा, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर। हमने आपको कल वाला भी जो न्यूमेरिकल था उसमें याद करो बताया था कि जब भी ये चीज दे रखी होती है आप इनको, है ना, वैल्यू चेंज करिए। क्या? क्योंकि ये नैनोमीटर में है, और आपकी सबसे बड़ी बच्चों से गलती यही होती है, यूनिट कन्वर्ट नहीं करते। हम ऐसा ही सिस्टम में लेके जाते हैं, हमको ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है। तो नैनोमीटर को जब हम बेटा किसमें कन्वर्ट करते हैं, मीटर में, है ना, तो वो कितना 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई करते हैं, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मीटर में। तो लैम्डा ही आ गई। अब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है बेटा, तो न्यू बराबर आप याद करो क्या होता है, C अपॉन लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू, हमने आपको ये पढ़ाया है ना, लैम्डा इक्वल टू C अपॉन न्यू। बात तो वही है, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। अब हमें न्यू निकालना है, तो हमने न्यू इधर कर दिया, C अपॉन लैम्डा इधर हो गया। ठीक है बेटा, अब C क्या होती है बेटा, याद करो, ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी रेडिएशन होती हैं वो सब की सब किस में जाती हैं, सनलाइट की वेलोसिटी से मूव करती हैं। सही समझ में आ गया? ये मैंने जब आपको विजिबल वो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाया था, जब आपको लिखा था, याद आ गया? और ये भी 3 × 10⁸ क्या होता है, देखो, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर भी जो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास तो ये एक देखो हिडन चीज थी जो इस न्यूमेरिकल में नहीं दे रखी थी। कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देते हैं C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर। अगर यहाँ सेंटीमीटर करेंगे तो पावर 10⁸ की क्या हो जाएगी बेटा, 10⁻10 हो जाएगी। समझ में आ गया नहीं? तो ये इस तरीके से होता है। तो यूनिट का हमें बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है बेटा, फॉर्मूले में हम सही समझ जाते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है
लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आंसर्स का फॉर्मूला भी सही लगाया, उसमें वैल्यू भी पुट सही करी, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, हमने वैल्यू पुट करते टाइम उनकी यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं किया, और जब तक हम यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करते बेटा तब तक हमारा आंसर सही नहीं आता। तो आप ऐसे ही सिस्टम में लेके जाओ सीधे से, भाई देखो ये हमारे पास गिवन नहीं था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लाइट की वेलोसिटी कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी ये गिवन होती है, अभी बेटा अगर ये इस टाइप से सोचो गिवन हो जाती 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप क्या करते, क्योंकि आपको यहाँ एमकेएस में आपने करा है, मतलब ऐसा ही सिस्टम में किया है, यहाँ मीटर में है, तो यहाँ भी आप इसको क्या करते हैं, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करते तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर को जब मीटर बनाते हैं बेटा हम, तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं, ऊपर लेके जाओगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ गया बेटा समझ में, तो हमारे पास ये भी क्या बन जाता है, इतने मीटर पर सेकेंड बन जाता है। आ गया, तो ये थोड़े ट्विस्ट होते हैं न्यूमेरिकल्स के, बहुत छोटे छोटे। तो इस तरीके से बेटा आप जब इसको करोगे तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू लगा दो, तो आपके पास क्या बन गया 400 × 10⁻⁹। इसको भी आप कर सकते हो, देखो बेटा 10 टू द पावर ये 200 है, इससे मतलब 10 टू द पावर 2 बनेगा, ये वो है, तो ये हमारी क्या बन जाएगा, अगर हम इसको देखें तो 3 × 10⁸ 8/4 × 10⁻⁻7 है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, न्यू बराबर हमारे पास 3/4 आ गया, और 3/4 और इंटू ये पावर ऊपर जाएगा तो बेटा 10⁸ 8 × 10⁻, ये माइनस वाली भी जब ऊपर जाएंगी तो क्या बन जाएंगी आपके पास पॉजिटिव, ये पावर जब जाएगी तो ये भी पॉजिटिव बन गई। तो 8 और मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो आपके 10⁻ क्या बन गई 15, और इसको डिवाइड करोगे आप तो आप कर लो भाई, 4 से ये करा, पहले डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया है ना, 4 7 28 का 2 बचा, ये आ गया आपके पास। और हमें आंसर किस में देना होता है बेटा, आप याद करो, आंसर में देना होता है किसमें, है ना, उसमें साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये 7.5 बन जाएगा इंटू, अब ये कब बनेगा जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये ऊपर लाऊंगा तो पावर क्या बन जाएगी, ये तो आपके पास 7.5 × 10 टू द पावर क्या 14 आपके पास क्या आ जाएगा, है ना, ये थी वो आ गई, ठीक है। तो ये आपके हर्ट्ज में आ गई, इसकी यूनिट क्या हो गई हर्ट्ज हो गई। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है, जो वॉयलेट कलर का है वो 7.5 × 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज आ गया, ठीक है बेटा। सेम इसी तरीके से देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए फॉर रेड कलर, रेड कलर के लिए चाहिए, यहां भी आपको लैम्डा कितनी दे रखी है बेटा, देखो 750 नैनोमीटर, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर लो, 750 × 10 टू द पावर -9 क्या मीटर, इसको मैं और कन्वर्ट कर लूँ तो क्या बन जाएगा, है ना, 75 × 10, भाई इसको 10 से करोगे 10 टू द पावर 8 क्या मीटर, ठीक है। अब आप न्यू बराबर क्या हो गया C/λ, C की वैल्यू क्या हो गई बेटा हमारे पास 3 × 10 टू द पावर 8 क्या मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू भी क्या है 75 × 10 टू द पावर 8 मीटर, वो यूनिट सेम हो गई बेटा। अब इसको देखो वही हमारे पास क्या बन गया, न्यू बराबर 3/75 और ये इंटू 10 टू द पावर 8, और ये तो पूरा कट ही जाएगा, जगह मिस्टेक हो रहा है। देखो बेटा हमारे पास ये क्या है 75 इसको करेंगे 10 टू द पावर -8, ये क्या रहेगा माइनस, अब ये कटेगा नहीं, ठीक है बेटा, ये कटेगा नहीं, क्योंकि देखो 3 × 10 टू द पावर 8 तो ये रहेगा, और ये कह रहा 75 × 10 टू द पावर -8, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब 75 को आप बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, है ना, आप कर लो इस साइड में 75 3 पॉइंट लगाया 0, ठीक है, अभी भी नहीं है, एक 0 और लगा दिया 300, है ना, 75 से कर दो तो आपके कितना देखो 6 टाइम्स जाएगा, कितना 4 टाइम्स, है ना, देखो सीधा सा है 75 दूनी 150 के दूनी करोगे 300, तो 4 टाइम्स हो गया, सीधे 4 टाइम्स चला गया। तो आप इसे जब करोगे तो ये 0.04 आ गया, ठीक है, 0.04 × 10 टू द पावर 16। अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाओगे, डेसिमल 2 के बाद आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 14 क्या हर्ट्ज आ गया। तो इस तरीके से बेटा आपके पास क्या आ गया, ये न्यू यहाँ पे क्या आ गई 4 × 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा आपके पास दोनों कलर्स की क्या आ गई चेंजेस आ गए, क्लियर है पॉइंट, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये हमारे पास वो डिफरेंट था, ठीक है ना। चलो, तो एक न्यूमेरिकल समझ में आया आसान सा, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस था। अब ऊपर वाले में भी बेटा न्यूमेरिकल बड़ी दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, इसको रब कर देता हूँ, तो दिखने में वैसे ही मतलब वो काफी बड़ा दिख रहा है, बट वो है छोटा, वो लैंग्वेज फालतू का घुमा के दे रखे हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो हमारे पास अब ध्यान से देखना उस न्यूमेरिकल को बेटा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर यहाँ पे भी वही जो चीज दे रखी है पहले हम उसको लिखते जाए। अब देखो, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, है ना। अच्छा, ये रेडियो है बेटा, है ना, ऑल इंडिया रेडियो। तो जैसे आपके होते ना एफएम, है ना, एफएम में क्या होती है, रेडियो स्टेशन ही होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 92.5 93 पॉइंट समथिंग जो भी होता है। तो यहाँ से क्या निकलती है, रेडियो वेव्स। तो ये समझ लो किसकी बात चल रही है, रेडियो वेव्स की, है ना। तो वहां से ब्रॉडकास्ट होता है उनका, ब्रॉडकास्ट मतलब फैलाई जाती है, मतलब निकलती है, ठीक है, एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने किलोहर्ट्ज। तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो विविध भारती, मतलब विविध भारती का है हमारे यहाँ जो दूरदर्शन होता है ना, दूरदर्शन रेडियो होता था पहले, है ना, तो उसके जो स्टेशन का नाम डाला है वो विविध भारती है ना, रेडियो स्टेशन, ठीक है बेटा, ऑल इंडिया रेडियो। तो उसके जो दिल्ली ब्रज सेंटर से जो बेटा हमारी वेव, मतलब रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं, जो एफएम स्टेशन, समझ में आ गया। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो आपको देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1368 किलोहर्ट्ज दे रखी है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, तुरंत किस में चेंज करो बेटा, क्योंकि वो हमारी हर्ट्ज जो होती है, किलो से, ये कैपिटल के किसको रिप्रेजेंट करता है, किलो हर्ट्ज। किलो से जब कन्वर्ट करोगे, उसमें इसे बुक में एक्सप्लेन भी कर रखा है ना, तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, हर्ट्ज बन जाएगा। तो ऐसे ही सिस्टम में आ गया। अब देखो पता क्या करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड। भाई जो रेडियो वेव होती हैं वो भी एक तरह की क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो होती हैं। जो हमारी ये जो बेटा वेव है, रेडियो वेव, गामा रेज, एक्स रे, ठीक है नहीं, विजिबल, IR, UV, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं। तो ये जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से बेटा जो ब्रॉडकास्ट करी गई है ना, रेडियो वेव्स, है ना, ये उनकी फ्रीक्वेंसी, तो उनकी वेवलेंथ भी होगी ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड, उनकी वेवलेंथ आपको बतानी है ना। और विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, तो वो उसका कौन सा पार्ट आपका है ये आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा है, हम क्या करें इसको, मतलब वेवलेंथ पाओ, वो आगे फिर समझा दूंगा उसको। तो हम इस पे क्या करेंगे, ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हाँ जी बच्चों, तो आपको देखो फ्रीक्वेंसी इसमें दे ही रखी है, लेकिन किलोहर्ट्ज में दे रखी थी, हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर ली, हर्ट्ज में कर लिया। अब आते हैं बात कि वो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो वही वाली बात है, यहाँ वो कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट हुई, तो रेडियो स्टेशन से जो ब्रॉडकास्ट होंगी वो क्या होंगी, रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो उधर उन रेडियो एक्टिव जो रेडियो वेव्स हैं वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको क्या बतानी है, वेवलेंथ। और वो बताना है वो किस पार्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का तो बहुत बड़ा बेटा एक स्पेक्ट्रम है, उसमें तो सब आ जाती हैं, एक्स रे, गामा रे वगैरह वगैरह, ठीक है नहीं। तो हमारे पास हुआ, चलो अब पहले हम इसकी वेवलेंथ दिखाते हैं, अगली बात तब करते हैं। तो वेवलेंथ देखो बेटा क्या है, वही बात है ना, वेवलेंथ करेंगे तो लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्या होता है, C/ν। सी क्या है भाई, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो सब सनलाइट की वेलोसिटी से जाती हैं। तो 3 × 10⁸, और यहाँ पे हमारे पास न्यू कितनी दे रखी है, ये 1368 × 10⁻3। इसको ऊपर लेके जाओगे और 3 को बेटा जब आप 1368 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बन के आएगी बेटा 219, है ना, 0.3 मीटर। समझ में आ गया नहीं, आप इसको घर पे करिएगा तो आपकी ये वेवलेंथ जो आएगी, आप भाई इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है, तो आपके पास कितना रह जाएगा, 10⁵ रह जाएगा। और आप 3 को जब 1368 से डिवाइड करोगे तो पहले आपका 0.000 ये आएगा 219 करके कुछ आएगा, ठीक है नहीं, और 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल इधर खिसक जाएगा। तो आपका इस तरीके से 3 × 10⁸ को जब आप डिवाइड करोगे बेटा किससे, 1368 × 10⁻3 से, तो इससे क्या आ जाएगा ये। अब देखो याद करो, मैंने आपको कहा था कि आपकी बुक में, हर बुक में एक इस तरीके का ग्राफ दे रखा है वेवलेंथ और उसका, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे करके काट भी रखा है, ये आपका इधर ऐसे करके बना रखा है, एक में ही 2 ग्राफ बना रखे हैं, इस टाइप से ऐसे कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो विवग्योर वाला है ना, VIVGOR, समझ में आया, विवग्योर। और ऊपर देखो वो सब दे रखा है, यहाँ पे क्या है, ये विजिबल लाइट हो गई है ना। तो इस टाइप से एक रेडिएशन का ग्राफ आपको दे रखा है बेटा आपकी बुक्स में, कि इसके इधर क्या है, आपकी UV है,
इसके इधर क्या है बेटा आपकी IR है, IR के इधर क्या है आपकी, है ना, माइक्रोवेव है, ठीक, माइक्रोवेव के इधर क्या है आपकी, है ना, रेडियो वेव्स हैं, तो ना इधर आपकी होगी रेडियो वेव्स, है ना, ये आपका अल्ट्रावायलेट हो गया, है ना, यूवी अल्ट्रावायलेट हो गया। अल्ट्रावायलेट के इधर आपकी कौन सी है बेटा, एक्सरे है, ठीक है, और एक्सरे के इधर की तरफ कौन सी आपकी गामा रेज है, और गामा रेज के आपके इधर कौन सी बेटा, कॉस्मिक रेज है। इन सब की देखो बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि जो लैम्डा है वो 10⁻⁻⁶ से इधर बढ़ते बढ़ते कहाँ है वो 10⁻⁴ आपके 4 तक, सही है ना। ऐसी इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 10⁻24 से लेके 10⁻⁴ आपके 4 तक, समझ आया। तो इस तरीके से आपको दे रखा है। तो आप इस ग्राफ में जब मैच करोगे तो आप घर पे देखिएगा ये आपका कहाँ मैच करेगा, इसमें जाके, ये रेंज कहाँ करेगी, इसमें जाके मैच करेगी। आप इस चार्ट पे घर पे मैच कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, या वहां मैच कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका क्या है कि ये पूरा का पूरा आपका मतलब यहाँ से जो वेवलेंथ है ये कहाँ मिलेंगे जी, रेडियो, और वो मैं आपको पहले न्यूमेरिकल में बता चुका कि भाई रेडियो स्टेशन से जो रेडिएशंस छोड़ी जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये हमारी क्या होती हैं, हाँ मतलब इसमें रेडियो वेव छोड़ी जाती है रेडियो को, क्लियर पॉइंट। तो ये हमारे देखो इस तरीके से हो गया। ये आप देखो बेटा हमारा पॉइंट कहाँ पर है, ये तो देखो अब आपको क्या है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2nd चैप्टर में बेटा जितने भी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, है ना, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, इनके सवाल दे रखे हो, आप इनको कीजिए। अभी एनर्जी की मत कीजिएगा, फोटोन ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, वो अभी टॉपिक नहीं आया है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल इनके मिक्स हैं, जहां वेवलेंथ वगैरह आते हैं उसमें एनर्जी ऑफ द फोटोन भी पूछ लेते हैं। तो जहां एनर्जी ऑफ द फोटोन आ जाए वो वाला न्यूमेरिकल छोड़, भले उसमें साथ में वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो मत कीजिएगा, ठीक है। एनर्जी वर्ड वाले केवल जहां फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हो, वेव नंबर हो, ये सब चीज की एनर्जी ऑफ फोटोन वाला पॉइंट नहीं हो, एनर्जी वाला पॉइंट नहीं हो। ऐसे न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी की कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। ये मैंने आपको एनसीईआरटी के तीनों जो इंटेक्स थे वो आपको करा दिए। चलो बेटा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट क्या है, देखो अब तक हम ये सारी चीजें किसकी पढ़ रहे थे, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की या थ्योरी की कुछ देखो, हमारी क्या होता है, जब कोई लॉ बनता है तो वो बन गया, फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, साइंस में कोई रिसर्च होती है तो क्या होता है, नई बातें पता चलती हैं, पुरानी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है जिसको हम ड्रॉबैक्स कहते हैं, है ना, उसको सॉल्व करते हो तो वो एक नया रूल बन जाता है। तो सेम इसी तरह क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी क्या हुआ, है ना, कुछ ड्रॉबैक्स आई बेटा। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थी, अब वो समझो बेटा आप। हमारे पास एक्चुअली ये क्या है, स्पेक्ट्रम है, लाइट है, स्पेक्ट्रम है, वेव की फॉर्म में आपके बेटा प्रोपोगेट करता है। तो लाइट में भी तो क्या होता है, सिर्फ सनलाइट आती है, उसमें भी तो सारी तरह की रेडिएशंस होती है बेटा, क्लियर पॉइंट। वो तो बात अलग है कि हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं, जैसे ओजोन लेयर IR को अर्थ पे नहीं आने देती, समझ आ गई बेटा। तो इस तरीके से सारी चीजें तो सनलाइट में होती तो सारी तरह की रेडिएशंस हैं। तो जो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी जो है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लाइट की वो वेव थ्योरी को फॉलो करती है, लेकिन लाइट की ही कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो वेव थ्योरी को फॉलो नहीं करती। समझ में, जैसे क्या होता है, आपने आप 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, जैसे हमारे पास क्या मिरर वगैरह पढ़ के आए हो, है ना, मीडियम वगैरह पढ़ के आए हो। एक तरफ डेंस मीडियम है बेटा, है ना, और एक तरफ आपका क्या है, रेयर मीडियम है। लाइट रे एक नॉर्मल पढ़ के, इसको क्या बोलते हो आप, नॉर्मल याद करो। तो लाइट रे आई, है ना, तो इसमें क्या हो गई, जब अगर दूसरे मीडियम में गई तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है ना। तो डेंस या डेयर ये सब आप पढ़ के आए हो, कहने का मतलब। तो इसको आप क्या बोलते हो, ये ऐसी कई प्रॉपर्टी हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, डिफ्लेक्शन। तो लाइट की कई सारी प्रॉपर्टी है बेटा, फंक्शंस है मतलब। तो सन आपकी जो लाइट होती है ये सब वेव थ्योरी को फॉलो करती हैं। जो वेव फंक्शन है, ये आप जो वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने थोड़ी देर पहले बेटा, इन सबको फॉलो करती हैं। लेकिन ऐसे ही लाइट की दो प्रॉपर्टी हैं हमारी, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और एक बेटा हमारी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है यही मेन पॉइंट है जिसने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि जो सनलाइट होती है वो वेव थ्योरी को फॉलो नहीं करती। तो यहां से लाइट में हमने पार्टिकल भी माना, जिसको प्लांक ने बताया, फिर मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था, तो उसने बताया कि लाइट छोटे छोटे, है ना, पैकेट्स की फॉर्म में होती है, पार्टिकल्स की, है ना, पार्टिकल और पार्टिकल एनर्जी का पैकेट, मतलब ये पूरी थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो कहने का मतलब समझ में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या प्रॉपर्टी, मतलब क्या ड्रॉबैक है। अगर हमारा मेन टॉपिक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है बेटा, और वो सारी उनकी ड्रॉबैक्स क्या है।
उनकी ड्रॉबैक सिंपल सी यही है कि जो लाइट रेज होती हैं, उन्होंने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज ने वेव थ्योरी को फॉलो किया, लेकिन लाइट की कुछ प्रॉपर्टी जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्होंने वेव थ्योरी जो ये वेव फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर वगैरह ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको फॉलो नहीं किया। तो यहीं पे आप पढ़ोगे ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। समझ में? लाइट में दो तरह की नेचर होती है, एक वेव फंक्शन है ना, एक वेव प्रॉपर्टी शो करते हैं, और लाइट की कुछ प्रॉपर्टी क्या करती है बेटा, पार्टिकल नेचर शो करती है, इसको ड्वेल नेचर ऑफ लाइट बोला जाता है। ये पूरा एक टॉपिक है आपका, यही क्वांटा आएगा, क्वांटम नंबर्स आएंगे, और उसी के बाद क्या आएगा आपका, बोर मॉडल आएगा। समझ में आ गया पॉइंट? चलो, तो वो सब चीजें तो बाद में लेंगे। तो लेकिन ये दो प्रॉपर्टी हैं क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो मिला था बेटा, वो बेसिकली मेन पॉइंट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो बाद में चीजें हुई, लेकिन मेन जो मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसका ही मेन वो था। ठीक है, तो कल नेक्स्ट वीडियो में मतलब हम डिस्कशन करेंगे किसका, पहले ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और उसी फोटो इलेक्ट्रिक जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई लाइट जो है वो हमेशा वेव थ्योरी को फॉलो नहीं करती, वहां पार्टिकल नेचर भी होती है लाइट में। तो वहीं से अगला टॉपिक क्या हमारा बन जाएगा, ड्वेल नेचर ऑफ द लाइट। समझ में आ गया बेटा? तो पहले कल दोनों हम ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ड्वेल नेचर ऑफ लाइट की तरफ पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।